दोस्तों, क्या आपके क्रोटोन का पौधा जो है वो ठंडियों में खराब हो जाता है? उसकी पत्तियाँ टूट के गिर जाती हैं, उसकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, आपके पौधे पर सिर्फ ब्रांच भर दिख जाता है, आपके पौधे का ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं होता है। तो आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग आप अपने क्रोटोन के पौधे पे करते हैं, तो आपका क्रोटोन का पौधा पूरी सर्दी ऐसे ही पत्तियों से भरा रहेगा, ऐसे ही घना रहेगा और आपके पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद को डालने से पहले हम कुछ इस प्लांट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी केयर टिप्स है जो आपसे शेयर कर लेंगे, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे। क्यों बताएँगे दोस्तों? क्योंकि मान लीजिए आप खाद डाल देते हैं और केयर टिप्स आप नहीं जानेंगे तो खाद डालने का कोई मतलब नहीं होता। जो भी प्लांट हो, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण केयर होते हैं। अगर उसको आप जान लेते हैं, उसके बाद अगर खाद डालते हैं तो आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, पत्तियाँ बहुत बिग साइज़ की होती हैं और पौधा हमेशा घना होगा, बुशी होगा, पत्तियों से हमेशा लदा रहेगा। पत्तियों में हमेशा शाइनिंग रहेगी, कोई कमी नहीं होगी ग्रोथ में। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे पौधे की कितनी अच्छी ग्रोथ है, पत्तियों का साइज़ कितना बड़ा है। तो बता दें दोस्तों जो ये पौधा होता है अपनी पत्तियों के कारण ही ये जाना जाता है। अब पत्तियों के कारण ही ये लोकप्रिय है। तो इसकी पत्तियों को खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और ऐसे ही ग्रोथ करने के लिए चलिए हम ज़रूरी केयर टिप्स आपसे शेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे। ठीक है दोस्तों? ताकि आपका पौधा पूरी सर्दी ऐसे ही ग्रोथ करे और एक भी पत्तियाँ गिरे ना, जो पत्तियाँ बूढ़ी नहीं हुई हैं, ठीक है? तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस पौधे की धूप की बात कर लें, तो बता दें दोस्तों कि जो ये पौधा होता है, ये लो सनलाइट वाला पौधा होता है, यानी कि सेमी शेडी एरिया में रखिए, जहाँ 1 से डेढ़ घंटे की धूप लगती हो। अगर आप इसे चिलचिलाती धूप में रख देंगे, तो ये पौधा अपनी ग्रोथ गँवा देगा। क्यों? क्योंकि ये छाँव वाला पौधा है और इसको चिलचिलाती आप धूप में रख देते हैं, तो पत्तियों का कलर लाइट हो जाता है, पत्तियों में पीलापन आ जाता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। जो पत्तियाँ हैं, वह छोटी साइज़ की होने लगती हैं। तो उन सब से बचाने के लिए इन्हें आप सेमी शेडी एरिया में रखिए जहाँ 1 से डेढ़ घंटे की धूप आती हो। ऐसी जगह भी नहीं रखना है जो जहाँ बिल्कुल ही धूप ना आती हो, तो ऐसी जगह भी रख देंगे तो ये पत्तियाँ अपनी खराब कर देगा। तो 1 से डेढ़ घंटे की धूप बहुत ही ज़रूरी होती है। कोई भी पौधा देखिए ना पूर्ण रूप से इंडोर होता है, ना पूर्ण रूप से आउटडोर होता है। आउटडोर वाले तो होते ही हैं, लेकिन ये इंडोर वालों में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कि इस पौधे की आप चाहते हैं ग्रोथ बहुत अच्छी रहे, सालों-साल ऐसे पत्तियाँ चमकती रहे, तो आप महीने में 2 बार 3 बार मिट्टी की खुदाई करिए। ताकि ये होगा कि जब सूर्य की किरणें सुबह इसके मिट्टी पर पड़ेंगी, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, तो पौधे की पत्तियों में शाइनिंग रहेगी, पत्तियों का साइज़ बड़ा होगा और पत्तियाँ हमेशा ऐसे स्वस्थ रहेंगी, आपके पौधे पर बनी रहेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। और कभी-कभी दोस्तों ये होता है कि हम मिट्टी की खुदाई नहीं करते हैं तो मिट्टी के अंदर कीड़े-मकोड़े होते हैं जिसके कारण हमारे पौधे को नुकसान पहुँचाते हैं। तो आप अगर मिट्टी की खुदाई करेंगे तो हमें समय रहते पता चल जाएगा, तो हम उसका समय रहते इलाज करेंगे, ठीक है? तो आप मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिए और मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि जो जड़ें होती हैं उन्हें ऑक्सीजन मिल जाता है जिससे जब जड़ें मजबूत होती हैं, ऑक्सीजन पा जाती हैं तो ऊपर बहुत अच्छे से टहनियाँ आती हैं, ब्रांच आते हैं, पत्तियों का साइज़ बड़ा होता है, पत्तियों में कलर होता है, हर चीज़ बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इस बात का ख़्याल रखिएगा, ठीक है? और मिट्टी की खुदाई करने से एक फ़ायदा और होता है कि हम मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो अगर हमारा गमला रूट बाउंड हो गया, तो हमें समय रहते पता चल जाता है, तो हम दोबारा उसकी रिपोर्टिंग कर लेते हैं समय अनुसार। ये नहीं है कि बिना समय का हम कर लेंगे, नहीं, या तो फरवरी में करिए या तो आप मानसून पीरियड में करिए। 2 समय होता है पौधे की रिपोर्टिंग करने का। तो ये भी पता चल जाता है कि गमला रूट बाउंड हुआ है, रूट बाउंड का मतलब होता है कि हद से अधिक जड़ें बन जाना। जब हद से अधिक जड़ें बन जाती हैं तो उसके कारण भी पत्तियों में ग्रोथ नहीं रहता है, पत्तियों का साइज़ छोटा होता है, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, पत्तियों में सिकुड़न होती है, ब्रांच नई नहीं निकल के आती है। तो इन सब बात का आप ख़्याल रखिए, ठीक है? तो मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिए। अगला काम क्या करना है, पौधे को वाटरिंग कैसी करनी है? जब ठंडियाँ स्टार्ट हों तो जब भी पौधों को पानी दीजिए तो पौधों को नहलाते हुए दीजिए।
एक फ़ायदा होगा नहलाने से, पौधे के पत्तियों के ऊपर अगर डस्ट वगैरह बैठा है तो वो भी साफ़ हो जाएगा। जब डस्ट साफ़ हो जाएगा तो कोई कीड़े-मकोड़े इस पे नहीं लगेंगे। और दूसरा फ़ायदा होगा कि आपकी पत्तियाँ शाइनिंग हो जाएँगी, चमकेंगी, क्योंकि ये पत्तियाँ अपनी पत्तियों के कारण ही खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि ये पत्तियों के कारण ये पौधा ज़्यादा लोकप्रिय है, इनकी खूबसूरती के कारण। तो खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमेशा पानी दीजिए, तो पत्तियों को नहलाते हुए, ताकि ये जो डस्ट, ये गंदगी जो बैठी है वो साफ़ हो जाए, ठीक है? और एक फ़ायदा और होता है कि थोड़ा बहुत पत्तियों के रास्ते छन के मिट्टी में पानी गिर जाता है। मिट्टी में पानी चला जाता है, उसी से काम चल जाता है। और इसकी वाटरिंग की बात करें तो इसे ज़्यादा पानी नहीं पसंद है। तो आप जब भी पानी दीजिएगा तो आप मिट्टी को चेक करके दीजिएगा। क्यों चेक करके? मान लीजिए धूप वाला पौधा रहता है तो धूप लगता है तो उसकी मिट्टी सूख जाती है। लेकिन हम इसे 1 घंटे की सनलाइट में रखते हैं तो इसकी मिट्टी पूर्ण रूप से सूख नहीं पाती है, जिसके कारण आप पानी दोबारा डाल देते हैं और पौधे की मिट्टी फंगस का शिकार हो जाता है, और जिसके कारण धीरे-धीरे ये पौधा बीमार होके अचानक से सूख जाता है या अपनी पत्तियों को झाड़ देता है। तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा कि पानी हमेशा चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग ना करिएगा। और एक नुकसान और होता है, पानी हम अधिक डाल देते हैं तो। देखिए, अगर हम पानी अधिक डाल देते हैं तो जड़ें गलने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। क्योंकि पानी का ठहराव जब कंटिन्यू मिट्टी में रहेगा तो जड़ें खराब ही तो होंगी, गलेंगे ही तो पौधे का सब खराब ही तो होगा, ब्रांच वगैरह, पत्तियाँ वगैरह, पत्तियाँ इसीलिए तो हैं। तो चलिए अब अगली केयर टिप्स की हम बात कर लेते हैं। तो इस पौधे की मिट्टी कैसे तैयार करें? इस पौधे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए इसकी मिट्टी में। तो उसके लिए आप नॉर्मल गार्डन की मिट्टी लीजिएगा, उसमें आप धान की भूसी मिला लीजिएगा, उसमें बालू मिला लीजिएगा, 20-20% आप बालू, धान की भूसी, कोकोपीट, सड़ी हुई गोबर की खाद डाल लीजिएगा। उसके बाद अच्छे से इसको मिला के लगा दीजिएगा, ठीक है? तब देखिएगा आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा। जो ढीली मिट्टी होती है दोस्तों ना, उसमें पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, क्योंकि ढीली मिट्टी में जड़ें फैलती हैं। जब जड़ें फैलती हैं तो उसके ऊपर टहनियाँ बहुत अच्छे से निकलती हैं। जब टहनियाँ निकलती हैं उस पे ही अच्छी पत्तियाँ निकलती हैं, अच्छे ब्रांच निकलते हैं। तो जड़ों का विकास बहुत ही ज़रूरी होता है पौधे के लिए। तो जड़ें की विकास होंगी कैसे? जब हम मिट्टी अच्छी तैयार करेंगे, पानी का ख़्याल अच्छे से रखेंगे, धूप अच्छे से जितना इसको ज़रूरत है उतना दिखाएँगे, हर चीज़ इसका प्रॉपर तरीके से ख़्याल हम रख लेते हैं, तो पूरी सर्दी आपका पौधा ख़राब भी नहीं होगा, ग्रोथ तो इसकी बढ़-चढ़ के होनी ही होनी है दोस्तों, ठीक है? इस बात का आप ख़्याल रखिएगा। और गमले का चुनाव हमेशा उचित करिएगा, गमला जितना बड़ा ले सकते हैं उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और गमले का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए। पानी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है? तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं दोस्तों। तो यह पौधा है जिसमें मुझे खाद डालना, और इसको मैंने कटिंग से तैयार किया था। आज मैं अगर इसको खाद डाल देती हूँ तो ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा दोस्तों। तो इसी में मुझे खाद डालना है। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, ये ईज़ी टू ग्रो प्लांट होता है। बस थोड़ा बहुत ख़्याल रखना पड़ता है और हमेशा नहीं करना पड़ता है, ठीक है? और इसको आप चाहें तो कटिंग से ईज़िली लगा सकते हैं। तो इसको मैंने कटिंग से लगाया था, इस ब्रांच को बंदरों ने तोड़ दिया था, तो इसको मैं फेंकने के बजाय इसकी कटिंग में लगा दी थी, और इसका देखिए मुझे रिज़ल्ट आपके सामने है, ठीक है? अगर इसमें मैं खाद डाल देती हूँ तो फरवरी आते-आते ये बहुत हैवी अपनी ग्रोथ को कर देगा दोस्तों, ठीक है? ऐसे तो इसी समय ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर देगा, लेकिन फरवरी के बाद कोई भी पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ होते हैं, क्योंकि इस समय का खाद डाला हुआ और फरवरी के बाद बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है। इस समय अगर खाद डाल देते हैं तो आपके पौधे को ठंडी नहीं लगेगी और अपनी जो जितनी पत्तियाँ इस पे बची हैं वो बरकरार रहेंगी, क्योंकि ये डोरमेंसी में जाने वाला पौधा है, तो इसको बचाना है ना, कि हम चाहते हैं कि आपका पौधा डोरमेंसी में ना जाए, ऐसे ही हरा-भरा रहे। तो जो-जो आज मैंने बताया उसको करिए और खाद को डाल दीजिए। जैसे फरवरी लगेगा, इसकी ग्रोथ तो ऐसे रॉकेट की तरह भागने लगेगी दोस्तों, और एक भी पत्तियाँ झाड़ेगा नहीं, पूरी ठंडी उसको रोक के रखेगा, ठीक है? तो खाद डालने से पहले ऐसे मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा। अगर आपकी मिट्टी में कोई सूखे पत्तियाँ हों, सूखे कुछ भी हों, तो उसको हटा दीजिएगा। अगर मिट्टी में कोई घास वगैरह जमे हों, तो उसको भी आप निकाल के फेंक दीजिएगा, क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है, जिससे बाधा अवरुद्ध होने लगता है। और ऐसे भी ये सेमी सेडिया एरिया वाला पौधा होता है, तो वहाँ हम इस पौधे को शिफ्ट कर देंगे और पत्तियाँ पीली गीली रहेंगी, तो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाएँगे, क्योंकि धूप वगैरह तो लगेगा नहीं। तो इन सब बात का आप ख़्याल रखिएगा।
अगर इतना कर लेते हैं तो पौधा देखिएगा स्वस्थ रहेगा, पूरी ठंडी ऐसे ही हरा-भरा रहेगा, खराब होने का तो नाम ही नहीं लेगा। बहुत लोग पौधा तो लगा देते हैं लेकिन इनकी केयर टिप्स और उनका खाद नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से ये पौधा बहुत अचानक से सूख जाता है और वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। उसके बाद खाद के रूप में मैंने ये 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा लिया हुआ है फंगिसाइड पाउडर। इसको डालने से ये होता है अगर आपके मिट्टी में कोई फंगस वगैरह होंगे तो उससे आपके पौधे को निजात मिल जाएगा और आपकी मिट्टी स्वस्थ रहेगी, पूरी ठंडी बचाव होगा। क्योंकि जो सेमी सेडिया एरिया वाले पौधे होते हैं, उसमें कंटिन्यू नमी रहती है, जिसके कारण अक्सर उसमें देखिएगा व्हाइट-व्हाइट फंगस उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पौधे अचानक से खराब होने लगते हैं या पत्तियाँ पीली होती हैं या पत्तियाँ झड़ जाती हैं या अचानक से सूख जाता है। तो उससे बचाने के लिए महीने में 1 बार फंगिसाइड पाउडर ज़रूर डालें ताकि आपकी मिट्टी का इलाज हो सके। देखिए, ये जैसे हम इंसानों के लिए होता है मेडिसिन बना होता है, वैसे ये पौधों का मेडिसिन होता है जो महीने में 1 बार ज़रूर डालना पड़ता है। इस फंगिसाइड पाउडर का इस्तेमाल आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम नीम खली लिया है। अगर आपकी मिट्टी में कोई कीड़े-मकोड़े, टाड़ा, चींटियाँ होंगी तो उनसे आपको निजात मिल जाएगा। तो नीम खली हर तरह के पौधे में आप डाल सकते हैं, चाहे वो सेमी सेडियर एरिया वाले हों, चाहे फुल सनलाइट वाले हों, कोई भी पौधे हों, तो नीम खली आप ज़रूर डालें। नीम खली से आपके पौधे के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी हों, तो उनसे आपको निजात मिल जाएगा। तो ये दोनों खाद बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हर तरह के पौधे के लिए। अगर आप इतना डाल देते हैं, तो आपका पौधा कभी बीमार नहीं होगा, ऐसे ही हरा-भरा रहेगा, ग्रोथ तो बढ़-चढ़ के देगा दोस्तों। तो आप मेरे देखिएगा हर वीडियो में कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगला खाद बताते हैं कि अगला खाद क्या है डालना, उसको भी अगर आप डाल देते हैं, तो बहुत अच्छे से पौधा ग्रोथ करेगी। उसके बाद मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है। एप्सम सॉल्ट होता है जो मिट्टी को एसिडिक बनाता है। जब मिट्टी एसिडिक होती है तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ये जड़ों को मजबूती देता है, पत्तियों का साइज बहुत बिग होता है दोस्तों। अगर आप इसको फूल वाले में डालते हैं तो फूल वाले में भी बहुत अच्छे से फ़ायदा करता है और इसको आप इंडोर वाले में डालते हैं, इंडोर का मतलब होता है जो सिर्फ़ पत्तियाँ देता हो, उसे इंडोर प्लांट कहते हैं, ठीक है? इसमें अगर डालते हैं तो पत्तियों का साइज़ बड़ा होगा, पत्तियों में शाइनिंग रहेगी, पत्तियों का कलर एकदम डार्क ग्रीन रहेगा, पत्तियों की खूबसूरती बरकरार रहेगी। तो ये पौधों का एक नमक होता है जिसे हम कहते हैं एप्सम सॉल्ट, ठीक है? तो आप अपने गमले के अनुसार डालिएगा, बड़ा गमला है तो 1 चम्मच, छोटा गमला है तो आधा चम्मच डालिएगा, अधिक ना डालिएगा, अधिक डालेंगे तो आपके पौधे को नुकसान पहुँच सकता है। उसके बाद मैंने ये सरसों का खली लिया है, तो इसका चाहे तो आप लिक्विड बना के जला लिए, आप चाहें तो इसको मिट्टी में दबा सकते हैं, दोनों फॉर्म में डाल सकते हैं। चाहे तो आप मिट्टी में दबा दीजिए, चाहे इसका लिक्विड बना के डालिए, चाहे इसका पाउडर फॉर्म में डालिए, तीनों फॉर्म में डालेंगे फ़ायदा ही करेगा, ठीक है? तो इसको अगर आप अपने पौधे में डाल देते हैं, तो आपकी मिट्टी को गर्माहट मिलेगी, जिससे कितना भी भयंकर ठंडा पड़े, पाला पड़े, कुछ भी पड़े, ओला-गोला कुछ भी पड़ जाए, आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, आपका पौधा ऐसे ही हरा-भरा रहेगा। आप इसको एक बार डाल के देखिए क्योंकि ये मिट्टी को गर्माहट करता है और थोड़ा-सा ये कीटनाशक भी होता है। तो इसको अपने मिट्टी में ऐसे दबा दीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा गलेगा, थोड़ा-थोड़ा पौधों को फ़ायदा करेगा। जो पौधे अपनी ग्रोथ गँवा बैठे हैं, उसमें आप डाल के देखिए ग्रोथ होने लगेगी। जिस पौधे में ग्रोथ है, उनकी पत्तियाँ ऐसे ही पूरी ठंडी बरकरार रहेंगी, एक को पत्ती झड़ेगी नहीं, एक को पत्ती पीली नहीं होगी दोस्तों। तो इसको आप डाल के देखिए बहुत इफ़ेक्टिव खाद है, बहुत ही फ़ायदेमंद खाद है। इसको डाल देते हैं, तो आपका पौधा तो एकदम रॉकेट की स्पीड में बढ़ेगा भी और ग्रोथ तो ऐसे ही बरकरार रहेगी, ठंडी पाला कुछ नहीं लगेगा। लेकिन इसको गर्मियों में मत डालिएगा क्योंकि ये गर्म खाद होता है, मिट्टी को गर्म करता है। अगर इसको गर्मी में डाल देंगे तो साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। जो ठंडी का खाद है उसको ठंडी में डालिए, गर्मी का खाद है गर्मी में डालिए। इसके बाद हम इस पौधे की पिंचिंग करेंगे दोस्तों, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि इसकी पिंचिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि जहाँ से आप पिंचिंग कर देंगे इस समय, तो 15 दिन बाद उसमें से नई ब्रांच निकलने लगेगी। तो अभी मैं आपको पिंचिंग करना भी बताऊँगी। तो यहाँ जहाँ-जहाँ आपको मेन इसका वो दिख रहा हो, वहाँ से आप पिंचिंग कर दीजिएगा दोस्तों। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया, पानी आपको नहीं दिखा पाई उसके लिए सॉरी। तो आप भी पानी भरपूर मात्रा में डाल दीजिएगा दोस्तों। तो पता नहीं कैसे छूट गई मेरे से पानी। तो आप पानी डाल दीजिएगा और उसके बाद ऐसे जो ऊपर का टिप्स होता है ना, उसको ऐसे नोच दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका पौधा उतना ही पर ये घना हो जाएगा, ठीक है? इसका अपडेट मैं आपको अब दूँगी 2 महीने बाद दोस्तों, क्योंकि जहाँ से मैं नोची हूँ, वहीं से 4 ब्रांच निकलेगा और देखिएगा ये पौधा एकदम घना हो जाएगा, पूरा छोटा ही पर से बोनसाई का रूप लेगा। तो अगर आप बोनसाई इस पौधे का बनाना चाहते हैं, तो उसकी छोटा ही पर से पिंचिंग जब निकले तब पिंचिंग, जब निकले
नया एक टहनियाँ वहाँ से पिंचिंग कर दीजिएगा। ज़्यादा नहीं नोचिएगा तो बस उसका मुँह ही हल्का-सा सूंघ दीजिएगा। एक जो वो मक्खी का मुंडी होता है ना, उतना ही अगर नोच देंगे तो उतना ही से नई ब्रांच निकलने लगेगी दोस्तों, ठीक है? इतना कर दीजिएगा, देखिएगा आपकी छोटा से छोटा पौधा बोनसाई का रूप ले लेगी, अब भयंकर ग्रोथ करेगी दोस्तों, ठीक है? तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एक आपके प्यारे कमेंट से ये होता है कि हाँ, कोई हमारा फ्रेंड है जिसे हमारी वीडियो पसंद आई है। नहीं पसंद आएगी तो वो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ, हमारे वीडियो में क्या कमी है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे नई उसके साथ दोस्तों। तो वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे। और दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।